नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही दुखद हादसे के ऊपर। दुबई एयर शो में भारत का स्वदेशी विमान तेजस क्रैश हो गया। यह दुर्घटना 21 नवंबर 2025 को हुआ और इस दुर्घटना ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि पायलट को कुछ चोटें लगी है, बट बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। भारतीय वायुसेना ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये क्यों हुआ, इसके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी गठन किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हादसा लगभग 2:10 पर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ था। दुबई एयर शो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एविएशन इवेंट था जिसके अंदर हमारा तेजस क्रैश हो गया। यह HAL निर्मित तेजस MK-1 था, जो कि एक हल्का कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट था। पायलट विंग कमांडर नामांश रायल थे। IAF ने पुष्टि की कि उन्हें घातक चोटें आई और उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने इसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई है, जिसके अंदर ये क्यों हुआ उन सभी की प्रॉपर तरीके से जाँच की जाएगी। लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अचानक से तेजस ने अपना कंट्रोल खोया और सीधा जाकर जमीन पर गिरा, जिसके बाद एक बहुत बड़ा आग का गोला भी देखने को मिला। इस घटना ने एयर शो को झंझोड़ कर रख दिया। साथ ही साथ जो आयोजक और दर्शक थे उनमें भी चिंता बढ़ गई। वीडियो फुटेज में साफ साफ देखा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट तेजस नाक के बल यानी नोडेसिव करता हुआ अपना नियंत्रण खो रहा था। तेजस जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके बाद एक बहुत बड़ा फायरबॉल निकला जिसमें विमान विस्फोट कर चुका था। धुएं का बहुत बड़ा गुब्बार इस क्लिप में साफ साफ देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि पायलट ने इंजेक्शन नहीं किया, यानी पायलट के कैनवे को छलनी कर पैराशूट रिलीज नहीं हुआ या उन्हें समय नहीं मिल पाया। पूर्व वायुसेना ऑफिसर का कहना है कि ऐसे मैन्यूवर्स जैसे लो चेता में नेगेटिव G बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब पायलट बहुत नज़दीक से फ्लाइट कर रहे हो। कुछ ऑफिसर्स का अनुमान है कि मैन्यूवर पायलट नियंत्रण में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी जिससे रिकवरी नहीं हो पाई। यह संभावना है कि स्प्लिट S या नेगेटिव G टर्न कर रहा हो। एक स्रोत में ऐसा भी कहा गया है कि तेजस में GCAS यानी ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हो सकता है, लेकिन एयर शो में प्रदर्शन के लिए ऐसे सिस्टम को डिसेबल किया जा सकता है। और एक यूजर ने इसका भी उल्लेख किया कि इजेक्शन सीट यानी आर्मिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि पायलट के पास इतना समय नहीं था। यानी एक बात साफ है कि ये घटना इतनी तेजी से हुआ कि पायलट को कुछ सोचने का मौका ही ना मिला हो। विंग कमांडर नामांश रॉयल थे। उनकी उम्र लगभग 34 साल थी और वो एक अनुभवी पायलट माने जाते थे। वह शादीशुदा भी थे और साथ में उनकी एक छोटी बेटी भी थी। हादसे से कुछ मिनट पहले वो एयर शो के बहुत अधिकारियों के साथ देखे गए। साथ ही साथ एक वीडियो में मुस्कुरा भी रहे हैं तथा अन्य अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस दुर्घटना ने ना ही सिर्फ उनकी फैमिली को गहरा झटका दिया है, बल्कि उनकी सहकर्मी, वायुसेना और आम जनता को भी बहुत गहरा सदमा दिया है। तेजस के इस क्रैश ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। तेजस को भारत का गर्व माना जाता था क्योंकि ये भारत का स्वयं उत्पादन था। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एयर शो प्रदर्शन कितना रिस्की हो सकता है, न सिर्फ विमान की तकनीकी सीमाओं के कारण बल्कि पायलट की बहादुरी और मुश्किल फैसलों की वजह से भी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस बात का पता लगाएगी कि क्या ये पायलट एरर था, टेक्निकल फॉल्ट था या कोई ऑपरेशनल गलती थी। यह भविष्य में सुधार और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। यह घटना एयर शो मैनेजमेंट और वायुसेना के लिए सोचने का मौका है कि आखिर एयर शो प्रदर्शन कितना रिस्की हो सकता है, खासकर तब जब लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई हो रहा हो। पायलट को ऐसे खतरनाक मैन्यूवर्स के लिए अच्छी तरीके से तैयारी देनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इजेक्शन सिस्टम सही से काम कर रहा हो। हम विंग कमांडर नामांश रॉयल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी बहादुरी और सेवा देश के लिए हमेशा याद की जाएगी। हम उनकी फैमिली, साथियों और वायुसेना को इस कठिन समय में सहानुभूति प्रकट करते हैं। जांच का फैसला सकारात्मक हो। हम उम्मीद करते हैं कि निष्कर्ष न सिर्फ सच्चाई सामने आए बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में भी मदद करें। ये तेजस की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दुखद क्षण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दुखद क्षण था, तो अभी शुरुआत है। अभी बहुत बड़ी कहानी आनी बाकी है। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग।